नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं क्योंकि लगभग 4 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन की भारत यात्रा से पहले अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद को पुतिन से बातचीत करने के लिए भेजा था, लेकिन ट्रंप का ऑफर पुतिन ने कबूल नहीं किया। जाहिर है ट्रंप यूक्रेन में पुतिन को अपने टारगेट से पीछे हटने की बात कह रहे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन में जो उन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको हासिल करने के लिए युद्ध को जारी रखने का मन बना चुके हैं। पुतिन के इस मजबूत इरादे के पीछे एक बड़ी वजह है भारत के साथ रूस की दोस्ती। हालांकि भारत इस जंग में न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत की ऑयल डील अमेरिका को खटक रही है। इसके चलते ट्रंप भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा चुके हैं। 25% टैरिफ और ट्रेड डील या ट्रेड वॉर के तहत लगा चुके हैं और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ उन्होंने भारत और रूस के बीच की ऑयल डील के चलते लगाया, यानी टोटल 50% भारत पर टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका का। यानी रूस के साथ भारत के ताल्लुक को लेकर अमेरिका भारत पर निशाना साध रहा है, लेकिन फिर भी मोदी पुतिन के साथ दोस्ती निभा रहे हैं और पुतिन का भारत में ऐसा स्वागत हुआ है जो पूरी दुनिया की निगाहों में है। अब सवाल यह है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती की और इतनी मजबूत दोस्ती की आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों भारत ट्रंप की नाराजगी मोल लेकर भी रूस के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है या अच्छे रिश्तों को बरकरार रख रहा है? और इस वक्त रूस को भारत की जरूरत क्यों है? सबसे पहले बात इस पुरानी दोस्ती की। भारत की आजादी के बाद 1947 में जब भारत को विदेशी मदद की काफी ज्यादा जरूरत थी। शुरुआत में ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों ने मदद भी की, लेकिन 1950 के दशक में तब का सोवियत संघ यानी अब का रूस, उसने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पहला बड़ा सौदा भारत और रूस के बीच में हुआ जब भारत को एक बड़ा विमान दिया गया। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो भारत को समझ में आ गया कि हथियारों की कितनी जरूरत है। उस वक्त अमेरिका ने और बाकी पश्चिमी देशों ने वक्त पर भारत को हथियार नहीं दिए। उसके बाद युद्ध के बाद जब भारत ने अपनी एयरफोर्स को और बाकी मजबूत बनाने की कोशिश की, तब सोवियत संघ यानी रूस से हमको MiG-21 फाइटर जेट्स मिले, सबमरीन मिली, मिसाइल बोट्स मिले। ये मदद सिर्फ हथियारों तक नहीं रही, डिप्लोमेटिकली और दुनिया के मंच पर रूस ने खुद आगे आकर भारत की मदद की। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तब रूस यानी सोवियत संघ ने यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ वीटो किया, जो हमारी जीत में बड़ा सहारा बना। उसी साल भारत और रूस के बीच में शांति, दोस्ती और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। रिश्ता इतना मजबूत था कि सोवियत संघ के टूटने के बाद 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ टूटा और उसका उत्तराधिकारी जब रूस बना, उसका वारिस, तो रूस ने भी इस मजबूत रिश्ते, मजबूत दोस्ती को कायम रखा। 1990 के दशक में जब भारत पर आर्थिक संकट था, तब रूस ने भारत की मदद की। आज दोस्ती स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप ले चुकी है। हर साल दोनों देश के नेता, टॉप लीडर्स मिलते हैं। 2021 में पुतिन की पिछली भारत यात्रा हुई थी, वो इसी समिट का हिस्सा बनने आए थे। इस बार की यात्रा भी इसी सिलसिले की ही कड़ी का एक हिस्सा है। अब आते हैं हथियारों की बात पर, जो भारत और रूस की दोस्ती की रीढ़ है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत ने जितने भी हथियार खरीदे, उसका 36% हिस्सा भारत ने रूस से खरीदा है। इसका एक पहलू यह भी है कि पहले 70% तक का हिस्सा भारत रूस से खरीदता था, लेकिन अब 36% हुआ है, जो काफी ज्यादा है, क्योंकि रूस के हथियार सस्ते, मजबूत हैं और भारत के मौसम में काम करने वाले हैं। MiG-21 विमान खरीदने से जो कहानी शुरू हुई थी भारत और रूस के बीच 1960 के दशक में, वो आज सुखोई 30 फाइटर जेट्स के तक पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना के 60% लड़ाकू विमान रूसी हैं। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग और 1999 के कारगिल युद्ध में MiG-21 ने कमाल दिखाया था। हाल ही में 2019 में बालाकोट हमले में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। जमीन पर T-72 टैंक्स और T-90 टैंक्स जो भारत के पास है वो रशियन है। हमारी सेना की ये मुख्य ताकत है। नेवी में विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रमादित्य रूस से मिला हुआ है, जो कि एडमिरल गोर्शकोव उसका पहला नाम हुआ करता था। भारत की 16 में से 8 सबमरीन किलो क्लास की सबमरीन है जो रशियन है। भारत के पास मौजूद रूसी हथियारों की लिस्ट लंबी है। अमेठी में AK-203 राइफल भी बन रही है जो रूस के सहयोग से बन रही है, और सबसे ज्यादा खास है ब्रह्मोस मिसाइल जो 1998 में दोनों देशों ने मिलकर बनाई थी। सुपरसोनिक मिसाइल
पानी, जमीन या हवा से वार करती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तानी ठिकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। S-400 का सौदा 2018 में हुआ था, 35,000 करोड़ की रकम का हुआ था, जो बाद में मिसाइलों और ड्रोन से बचाव के लिए भारत की सबसे बड़ी ताकत बना है। रूस ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की है कई हथियारों के मामले में, ताकि खुद हम ये बना सकें। ये सहयोग मेक इन इंडिया को भी मजबूत करता है। हालांकि भारत अब फ्रांस से राफेल और अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, ताकि भारत की रूस पर निर्भरता कम हो सके। डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हथियारों के मामले में जो जगह रूस की भारत में है, उसको अभी तक कोई नहीं ले सका है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट्स और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात होने की उम्मीद है। यूक्रेन युद्ध हुआ है, उसने भारत और रूस की दोस्ती की कड़ी परीक्षा भी ली है। फरवरी 2022 में यह युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़ी पाबंदियां लगाई। यूरोपीय संघ ने रूसी तेल का आयात रोक दिया। G7 के जहाजों और पाइपलाइनों पर रोक लगाई गई। रूस की इकोनॉमी डगमगा भी गई, लेकिन भारत ने साथ दिया। आज भारत रूस से अपना 35 से 40% कच्चा तेल खरीदता है, जो 2022 से पहले सिर्फ 2% था। एक वक्त भारत रूस का सबसे बड़ा तेल का ग्राहक भी बन गया इसी दौरान, हालांकि बाद में चीन ने वो जगह ले ली। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच का व्यापार 68.7 अरब डॉलर का हुआ, जो 2021 में यानी युद्ध शुरू होने से पहले महज 13 अरब डॉलर का था। रूस से भारत का आयात 63.8 अरब डॉलर का है। ज्यादातर भारत तेल खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, कोयला। भारत से निर्यात सिर्फ 5 अरब डॉलर का है, दवाएं, भोजन और मशीनरी। ये एक असंतुलन है, जो एक समस्या है। इस पर भी बात हो रही है, लेकिन रूस को भारत की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी पाबंदियों से रूस अलग थलग है। भारत ने रूसी तेल को खरीदकर उसे एक लाइफलाइन दी है। रूस की जो क्रेमलिन है, पुतिन का दफ्तर, उसके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि भारत रूस ऐतिहासिक साथी हैं। यूक्रेन पर भारत का दोस्ताना रुख है और उसके लिए रूस भारत को शुक्रिया भी कहता है। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर इस पूरे खेल को खेल रहा है। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रशियन तेल खरीदा, लेकिन अब नई पाबंदियों से आयात को घटा भी रहा है। दिसंबर 2025 में 3 साल का सबसे कम आयात हुआ है। अमेरिका ने रशियन कंपनियों जैसी रोजनेफ्ट पर रोक लगाई है, जिसके जहाजों की समस्या खड़ी हुई है। फिर भी रशिया भारत से कह रहा है कि वो वैकल्पिक रास्ता निकाल लेगा। भारत को रूस के साथ ऑयल डील से फायदा हुआ है, सस्ता तेल मिला है, महंगाई कंट्रोल में रही है, रुपया मजबूत होने की बात भी कही गई है। लेकिन व्यापार घाटा 60 अरब डॉलर का है और रशियन बैंक पाबंदियों के चलते पैसे में फंस गया है। इस यात्रा में रुपए रूबल की जो डील में भुगतान हुई है, उसमें भुगतान करने और व्यापार के संतुलन पर भी बात होगी। रूस भारत से ज्यादा सामान खरीदने का वादा भी कर सकता है। भारत को रूस की जरूरत भी है, कम नहीं है, भारत को भी जरूरत है। हथियारों के अलावा एनर्जी और परमाणु क्षेत्र में रूस भारत का बड़ा साथी है। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की मदद से बना है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम चल रहा है। स्पेस में भी रूस भारत की मदद करता है। रूस ने हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के चलते भारत जो हथियार रूस से खरीदता है, उनकी सप्लाई में देरी हुई है। जैसे S-400 की 2 यूनिट्स, भारत ने 5 स्क्वाड्रन की डील की थी, लेकिन अभी तक भारत को 3 ही स्क्वाड्रन मिली है। भारत अब RELOS समझौता भारत रूस के साथ हुआ है, जिसके तहत दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज कर सकते हैं। यह भारत की रक्षा को मजबूत करता है। कुल मिलाकर रूस भारत की डिफेंस सिस्टम की रीढ़ है। सिप्री के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। निश्चित तौर पर सबसे पहला देश इस वक्त यूक्रेन है, जो युद्ध के चलते हथियार ले रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। और भारत के हथियारों की खरीद में रूस का हिस्सा घटने के बावजूद भी महत्वपूर्ण है। ये भारत की सबसे मजबूत होती वैश्विक स्थिति को दिखाता है। भारत अमेरिका और रूस दोनों से दोस्ती रखता है, लेकिन बिना किसी एक देश का पिट्ठू बने। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त 2025 में रशियन तेल के आयात को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया और इसे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कहा, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि भारत के लिए उसकी ऊर्जा जरूरतें पहले हैं, नेशनल इंटरेस्ट पहले है। अब अमेरिका ने ट्रेड डील की, अमेरिका से बात चल रही है। भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर टिकी है, आजाद विदेश नीति। हम किसी गुट में नहीं है, बल्कि सबके साथी हैं। चीन के साथ भारत का तनाव है। ऐसे तनाव में चीन और रूस की दोस्ती है, लेकिन रूस तटस्थ रहता है। रूस चीन की दोस्ती के बावजूद भारत चीन के वक्त तनाव के वक्त रूस तटस्थ रहता है। इस दोस्ती को लेकर भारत सतर्क है। पुतिन ने भारत को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ वो कभी नहीं जाएगा। ब्रिक्स में भी रूस भारत के साथ है।
दुनिया में भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए भारत को घेरना मुश्किल है। पुतिन की यात्रा से पता चलता है कि भारत इस बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी जगह मजबूती से बना रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।